हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे। और मैं फिर आ गया बेटा आपके संजीवनी टेस्ट नंबर 4 के सलूशन के साथ। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सेम एज। पहले तो आप बेटा रेडियस का फॉर्मूला देखिए, रेडियस इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है ना। इस हिसाब से बस आपको ये देखना है ना, एन और जेड की वैल्यू पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3। यहाँ पे लिथियम की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी है 3 और 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर हो गया n की वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे हो गया बेटा 2 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखिए बेटा इन यहाँ पे किसके लिए सेम होगा, तो हमने बोला है फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की जब बात कर रहे हैं तो बेटा देखिए 4:4 क्या हो गया 1। बाकी कहीं पर वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। जब आप बोर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू तो 1 हो गई और फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1। एन स्क्वायर बाई जेड की वैल्यू जहां 1 आएगी वही आंसर होगा, तो 21 का आंसर हो गया हमारा डी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज, वेवलेंथ हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। बस लेमडा को जो नैनोमीटर में दिया है उसको 10⁻⁹ मीटर कर लीजिएगा, सीधे फॉर्मूले पे रखिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है बेटा। 22 के बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपको एनर्जी दी हुई है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 कर दीजिएगा 9/3, ये आंसर आ जाएगा 3:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 आते हैं। 24 में कह रहा है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, सही एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π के बराबर होता है। एनर्जी चेंज दैट अकर ट्रांजिट टेक प्लेस इन ए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता बेटा ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। 24 का हो गया सी। द ट्रायड ऑफ द आइसोबार, आइसोबार मतलब जिसका एटॉमिक मास, मास नंबर सब क्या हो बेटा सेम। तो यहां पर आप देख रहे हैं किसका मास नंबर सेम है बेटा, तो आपको मिल गया होगा सी ऑप्शन, देख सकते हैं सी सबका सेम है 25 का सी। फिर देखिए 26 पे आ जाते हैं बेटा। द रेडियल नोट, रेडियल नोट का फॉर्मूला होता है n-l-1, तो ये हो गया 4, L की वैल्यू 2 - 1, आंसर आ जाएगा 1। 26 का आंसर आ गया बेटा 1। अब आते हैं बेटा हम लोग 27। द चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज फॉर, देखिए पहली चीज तो कैथोड रेज में कोई भी गैस लिया जाए उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सबके लिए चार्ज और मास क्या होगा सेम। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है सेम, तो इसके लिए क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है ना, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी बेटा इक्वल। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। एंड देखिए बेटा सीधा सा क्वेश्चन है भाई, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दिस इज SC अपॉन लेमडा, SC अपॉन लेमडा 1, SC अपॉन लेमडा 2। 1 by lambda is equal to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2. An atom absorbs 200, this value is 200 and one of emits 700. If this is the 700, you have to find this value. तो बेटा सिंपल सॉल्व करेंगे, 28 का आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट विल रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ऑर्बिट के बीच का गैप, देखिए ज्यादा कुछ मैं देखूंगा नहीं, यहां पे देखिए ये 1 है और ये इनफाइनाइट है, इनके बीच का गैप मैक्सिमम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। कुछ सोचना ही नहीं था, आगे मार देना था। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 3s, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट L प्लस 1 H अपॉन 2π। और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो L की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 रखेंगे, पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, तो 30 हो गया बेटा। 31, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड 10, तो सीधे लिखना है बेटा लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन mv। H की वैल्यू पता है, V पता है और m इलेक्ट्रॉन, तो मास पता है, लेमडा यहां से क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। 31 का आंसर आ जाएगा बेटा बी।
देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन थे बेटा, और एकदम सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से आंसर। अब आते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए क्रोमियम और कॉपर दो ऐसे एक्सेप्शन है बेटा जिसमें आप सब लोग जानते हैं D9 जो होता है D10 में कन्वर्ट हो जाता है ताकि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, और D4 कन्वर्ट हो जाता है हमारा D5 में। D4 किस में कन्वर्ट होता है? D5 में। क्यों? क्योंकि बेटा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इस हिसाब से बेटा जहां भी देखिए D54S1 है, 32 का आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, चलिए इन हाइड्रोजन एटम इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज मेड 4 टाइम, ये देखिएगा अच्छा क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बेटा कह रहा R2 इज इक्वल टू 4R1, वी नो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। इस हिसाब से V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट R हो गया। V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और हम लोग जानते हैं L इज इक्वल टू mVr, तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 और R2 अपॉन R1। तो यहाँ पे देखिए बेटा V2 अपॉन V1 का रेशियो आपने निकाला 1/2, और ये वैल्यू है आपकी 4, तो आ गया 2, यानी L2 इज इक्वल टू 2L1। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो आप लोग जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है, और अगर n को R के टर्म में लिखना हो तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट R हो जाएगा। ठीक है ना, इसी टर्म में जो अब n है तो n की जगह हमने क्या रख दिया? R। चलिए अगला क्वेश्चन 34 में क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल कैन बी गिवन एज। देखिए बेटा ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है v अपॉन लेमडा, और फ्रीक्वेंसी v लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन h। दोनों साइड मतलब हाफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी बाई h। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ h, दिस इज B। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। 34 के बाद जो है 35 है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना। वेवलेंथ देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको गड़बड़ी है, इसको आप लोग थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। वेवलेंथ नहीं है, ये है वेव नंबर, और वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन लेमडा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए इसको बोनस मार्किंग करते हैं बेटा, और क्वेश्चन में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट एनर्जी। तो कोई बात नहीं, हमें n प्लस एल की वैल्यू निकालनी है। 3 + 2 5, 3 + 1 4, ये 4 + 0 4, 2 + 1 3, जिसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी, n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम, तो एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। 36 के बाद है 37। ए 100 वॉट बल्ब, सिंपल फॉर्मूला है बेटा E = NhC अपॉन लेमडा, यही निकालना है नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है ना, और 100 वॉट बल्ब एमिट फोटोन ऑफ वेवलेंथ भी पता है, और एमिट पर सेकेंड, तो बेटा P = क्या होता है? E/T। तो पावर तो आपको दे दिया है 100, ये दिया है 1 सेकेंड, तो यहाँ एनर्जी रख दीजिएगा, n की वैल्यू निकल जाएगी, और 37 का आंसर आ जाएगा बेटा A। चलिए 38 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसके बराबर होता है बेटा? बीटा पार्टिकल के। इसमें कुछ कहना नहीं है, बीटा पार्टिकल के बराबर होता है। उसके बाद है बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द वेवलेंथ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 39 है। तो देखो बेटा सीधी सी बात है, लेमडा = होता है h अपॉन mv। ठीक है, और यहाँ से v = h अपॉन लेमडा m लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी = होता है हाफ mv स्क्वायर। अब इस v की वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या करिएगा? पुट कर दीजिएगा। सारा डाटा दिया हुआ है, और यहीं से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 39 का C। अब आ जाते हैं बेटा इसके लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बेटा अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको सेलेक्ट करना है। अब पहले देखिए, अगर ऑर्बिट सेकेंड है तो उसके अंदर 2 सबसेल हो सकता है,
अगर n की वैल्यू क्या है, देखिए अगर ऑर्बिट हमारा सेकंड है, n इक्वल टू 2 है, तो उसके अंदर दो सबसेल हो सकते हैं, 2s और 2p। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर जो होंगे, ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो प्लस हाफ का होगा, यहां से एक, यहां से एक है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कितने के हैं, प्लस हाफ के हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा बेटा आपका 4। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका टेस्ट नंबर 4। ये टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन हो गया बेटा। तो देखिए अब इसके बाद जो है जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा और उन्हीं सारे टेस्ट में हम लोग पेपर डिस्कस करते रहेंगे। अब आगे बेटा इसके थ्योरी के साथ भी हम लोग आएंगे। पेपर बहुत इजी था, इनमें जो है सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। जिस क्वेश्चन में डाउट्स हो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और या आप फिर चाहें तो संडे को यहाँ पे गुरुकुल पे आ सकते हैं, आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जाते जाते बेटा फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।